लगता होगा कि मैं इसको लेकर के बहुत गंभीर हूँ, क्योंकि जिस दिन के आरोप है, एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 घटनाक्रम में मैं लखनऊ हूँ, तो इसको लेकर के न मैं बहुत भयभीत हूँ और न बहुत परेशान हूँ। और पूरे जो लोग भी जागरूक हैं वो इस सच्चाई को जानते हैं। यानी आपको लगता है कि ये धारा हटा देनी चाहिए? दुरुपयोग बंद होना चाहिए और मसलन होना ये चाहिए कि इनके ऊपर जो लोग, देखिए मैं 3 उत्पीड़न की बात कर रहा हूँ, 3 उत्पीड़न जिससे देश परेशान। हाँ, यौन। अगर सामने वाला निर्दोष पाया जाए तो इनके ऊपर स्वयं कानून को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए और इससे दूना दंड इनको लगाने वालों के ऊपर रखना चाहिए। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं। दूना दंड रखना चाहिए। अगर इसमें 10 साल की सजा है तो उसमें 20 कर देना चाहिए, क्योंकि हथियार बना लिया गया। एक जनपद में, मैं यहाँ की स्थिति नहीं जानता हूँ, लेकिन मुख्यालय पर आंकड़ा होता है एक दिन में 20 FIR। हाँ, एक रोज मैंने अपने जिले में पूछा तो बताया 23 का चल रहा है, 23 का। आप मानते हैं कि जब आप सांसद जैसा कोई सवाल आपने उठाया था कि दुरुपयोग हो रहा है या इसको बंद हो जाना चाहिए या समीक्षा होनी चाहिए? नहीं, इतना मौका पार्लियामेंट में नहीं मिलता है कि पार्लियामेंट में आप। चलिए, अभी समय है ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का हम लोग स्वागत करते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन आप देखे होंगे जैसे सारे दल, सारे नेताओं के बयान आते हैं कि मैं सरकार के साथ हूं, सरकार जो भी कार्रवाई करे उसमें साथ है। लेकिन किंतु और परंतु की राजनीति वहीं से शुरू हो जाती है। अब युद्ध विराम हुआ, ट्रंप कहते हैं कि हमने हस्तक्षेप किया, रोज ट्रंप के बयान आते हैं। युद्ध विराम हुआ, अब युद्ध विराम को लेकर के भी किंतु और परंतु चल रहा है। अब कुछ लोगों को मानना है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं, जो लोग ये मानते हैं कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए, युद्ध ही सभी समस्याओं का हल है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सन 1971 में जब 92,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे, जिनको लगभग 6 महीने से लेकर के साल भर हमने खिलाया पिलाया, उनको क्यों छोड़ दिया था? अगर उसी समय आप निर्णय ले लेते कि या तो पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और या तो सैनिक, तो 92,000 सैनिक उस समय आप छोड़ दिए। तब आपको नहीं याद आया कि क्यों छोड़ रहे हैं? और इस समस्या की जड़ कहां से है? ये समस्या की जड़ तो आजादी के समय ही शुरू हो गई। और फिर हरि सिंह ने जब विलय किया, उसके बाद जब हमारी सेना घुसी तो कहां तक घुस गई थी? पाकिस्तान लाहौर तक कितना दूर बचा था? तो उस समय आप क्यों चुप रहे? फिर यूएन में क्यों चले गए? फिर आगे चल करके आपने एक विशेष दर्जा 370 का क्यों प्रदान किया? तो आज जिनके कारण ये समस्या है, जिस समस्या के कारण आप कह सकते हैं कि लाखों से ऊपर नागरिक मारे गए, बहुत बड़ी संख्या हमारे सेना के जवानों की भी है, उस समस्या को एक तरीके से समझ लीजिए कि मोदी जी की सरकार ने अमित शाह जी के नेतृत्व में जड़ से हमला किया, धारा 370 समाप्त किया। कहते थे, नारा लगता था कि जहां हुए बलिदान वर्दी वो कश्मीर हमारा है। लगता था कि कोई सपना हम देख रहे हैं कि वो कश्मीर हमारा है। आज
धारा 370 समाप्त हुआ। कहते थे खून की नदियाँ बह जाएगी, कहाँ वही खून की नदियाँ। अब छिप करके ये घटना हो गई। वैसे तो कहीं भी घटना हो सकती है छिप करके, क्योंकि अब तो वहाँ का वातावरण ऐसा हो चुका था कि बच्चे अपना गाड़ी उठाते थे, फैमिली बैठाए चले जाते थे, कर लिए। लेकिन करने के बाद भी इतने जबरदस्त तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गंभीर हुए, गृहमंत्री जी गंभीर हुए, सेना को खुली छूट दिया। जिस तरीके से मिसाइल अटैक हुआ, मजहर असूद जो कहता था कि हम हिंदुस्तान की सांस बंद कर देंगे, उसके परिवार के खुद 14 लोग मारे गए। वो मिमिया रहा था पहली बार कि अच्छा होता हम भी मारे जाते, और इसके बावजूद उनके अड्डे नष्ट कर दिए गए, उनका पूरा डिफेंस सिस्टम चौपट कर दिया गया। उसके बाद अगर ये शांति के रास्ते पर आना पड़ता है, ठीक है, अब जैसे आगे वो हरकत करेगा वैसे बोलेगा। पूर्व सांसद महोदय, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव और बिहार में तेजस्वी यादव राजपूतों पर हमेशा अक्सर हमला करते हैं, और आप देश के बड़े राजपूत नेता के रूप में उभर रहे हैं या हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार अब जाति भी गिनने जा रही है। देखिए, एक तो मुझे केवल राजपूत तक सीमित मत करिए। अगर आप मुझे केवल राजपूत कहते हैं तो मुझे बड़ा तकलीफ है। हम यहाँ तक रुके, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें सबका सहयोग, और इसलिए हम सबकी बात करते हैं। लेकिन जात विशेष को लेकर के अगर कोई भी नेता कहीं का टिप्पणी करता है तो आने वाले समय में उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। सर, 4PM चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया गया और निहाल सिंह राठौर पर FIR दर्ज कर दिया गया। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक शक्तियों को दमन किया जा सकता है? इस पर मैं कुछ आपको प्रकाश नहीं डाल सकता। जातीय जनगणना को लेकर बात करें, केंद्र सरकार जातीय जनगणना की बात कर रही है। एक तरफ जहां पर मोदी जी कहते थे कि हमसे 4 जाति को, और अब जातीय जनगणना, क्या लग रहा है विपक्ष हावी हो गया सरकार पर? देखिए, पूरा देश इस जनगणना को चाहता है, और ये मांग बिहार से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, और जातीय जनगणना ऐसा लगता है कि कोई बम फूटेगा, इस जनगणना के बाद बम फूटेगा और कुछ लोग इस देश से चले जाएंगे। इसको इस प्रकार से हुआ बना करके काम किया जा रहा है, और सबकी मांग थी, केंद्र सरकार करा रही है, देखा जाएगा कौन सा बम फूटेगा। जातीय जनगणना के बाद कहा जा रहा है कि प्राइवेट में नहीं, जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे, यानी सवर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे। हमारे लिए कोई अलग देश बनेगा। विपक्ष का कहना है कि हम आपका जवाब दे चुके। जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण जो इस देश के अंदर है वो आसमान में चले जाएंगे। हो गया, इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता। आरक्षण जो है प्राइवेट में अब हो गया यार, पा गए, बता रहे हो आरक्षण। चलिए, आप हम लोग के बीच आए, अच्छा लगा।